तो आज का कहानी का नाम है सारस की शिक्षा। क्या है? सारस की शिक्षा। वेरी गुड। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी एक जोड़ा रहता था। ठीक है, यानी कि सारस पक्षी का पति और पत्नी रहते थे। वहीं उनके अंडे थे। चिड़िया लोग अंडा देता है ना, अंडा में से फिर उन लोग का बच्चा निकलता है ना। अंडे बढ़े और समय पर उनसे बच्चे निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत का फसल पक गया। खेत का फसल पकता है तो किसान क्या करता है? ये काट देता। हाँ, फसल काटता है। तो सारस बड़ी चिंता में पड़ गया। किसान खेत काटने आवे इससे पहले ही बच्चों के साथ उसे वहां से चले जाना चाहिए। वो पर बच्चे तो उड़ ही नहीं सकते। अभी जब चिड़िया का बच्चा छोटा छोटा होता है ना, तो उन लोग उड़ना पहले सीखता है, फिर उड़ने लगता है। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे ना रहने पर यदि कोई खेत के पास आवे तो उसकी बात सुनकर याद रखना। मतलब अगर जब हम लोग खाना खोजने बाहर उड़कर जाएंगे और अगर खेत के पास कोई भी कुछ बात अगर बोलेगा तो तुम लोग याद रखना, हम लोग आएंगे तो पूछेंगे तुम लोग से। तो एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वो खेत के चारों ओर घूमता रहा, एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता था। वो कहता था कि खेत अब काटने योग्य हो गया है, आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वो मेरा खेत कटवा दे। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देरी है। तो क्यों ऐसा बोला? क्योंकि अभी उसको पता है कि किसान तो अभी जाएगा, सब लोग से बोलेगा कि चलो मेरा खेत काट दो। तो इसीलिए वो सारस को कुछ समझ में आ गया कि अभी खेत नहीं कटेगा, कोई डरो मत। कई दिन पीछे जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे, उन लोग डर गए थे। वे बोले, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए पापा। आज किसान फिर आया था, वो कह रहा था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी है, वो मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूंगा। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी तो खेत कटेगा नहीं, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठाक उड़ने लगोगे, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग डरो मत, तुम लोग उड़ना तब तक सीख जाओगे। कई दिन और बीत गए, सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और अब निर्भय हो गए थे, यानी अब उन लोगों को डर नहीं लगता था। एक दिन शाम को सारस से वे कहने लगे, ये किसान हम लोग को झूठ मूठ कर डराता है, इसका खेत तो कटेगा नहीं। वो पता है पापा, आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना बनाते हैं, मेरी फसल का अन्न सूख कर झड़ रहा है, कल बड़े सवेरे मैं आऊंगा और खेत काटूंगा। सारस अब घबरा गया, बोला, चलो अब जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर चलो उड़ चलते हैं, कल खेत जरूर कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों, इस बार खेत कैसे कट जाएगा? सारस बोला, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ते हैं उसका काम नहीं होता है कभी, लेकिन जो खुद काम करने को तैयार होता है उसका काम कोई नहीं रोक सकता है। किसान जब खुद कल खेत काटने वाला है तब तो खेत पक्का कटेगा। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। इस कहानी से हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है? कि दूसरों के भरोसे जो काम छोड़ते हैं उन लोगों का काम कभी नहीं होता है, और खुद से जो काम करते हैं उन लोगों का काम एक दिन में हो जाता है। तो इसीलिए दूसरों के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए, अपना काम अपने से करना चाहिए। वेरी गुड, हाई फाइव। चलो अब सो जाओ, ठीक है।